हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आपको 100% ओरिजिनल जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बताने जा रहा हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। और अगर आपको भी ये पेपर PDF में चाहिए तो आप कमेंट करके अपना ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप चाहें तो आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ओरिजिनल पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल पेपर है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये तो पहले इसका नोटिफिकेशन है। सो नो बकवास, कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, लेट मी जूम इट। मैं इसे जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो अब इसका क्या है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड की जगह पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो काम हो सकता है। ठीक है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड की जगह पे आप सोचिए कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड की जगह पे आपका आंसर आ सकता है क्या, इंट्रोड्यूस। क्योंकि एक स्कीम की बात की जा रही है। स्कीम जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, डिस्प्ले तो करेगी नहीं, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लाया गया है। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या, लाया गया है। तो डिस्प्ले मतलब दिखाना होता है, प्रायोरिटाइज्ड मतलब प्रायोरिटी करना, नोटिफाई नहीं कर, मतलब इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड, नया चीज़ लाना। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड का सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। द सेकेंड वन इज, देखिए द क्वेश्चन है इज द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स का ऐसे जो मीनिंग होता है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पे क्या क्या है, एज प्रपोज्ड। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इन कैलकुलेटेड वेज, ये भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेटेड मतलब जितना सोचा था, लेकिन लिप एंड बाउंड का मतलब कि सोच से परे। वेरी स्लोली, ये भी नहीं। और फार लेसर, लेस कह रहा है, लेसर देन एक्सपेक्टेड, कि जितना सोचा उससे भी कमती, यानी कि यहाँ पे कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे हेडवे, पुलिस मेड हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। पेपर्स को सॉर्ट करने में पुलिस ने क्या किया, कंसिडरेबल मतलब एक रिमार्केबल कह सकते हैं। तो हेडवे का मीनिंग यहाँ पे जो, अगर इस चारों में से हम लोग ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस। हेडवे मीन्स प्रोग्रेस किया, कंसिडरेबली प्रोग्रेस इन सॉर्टिंग द पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा हो जाएगा फिर, द किंग ओल्ड वोमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विद ओपन आर्म्स। देखिए, द किंग ओल्ड वोमेन, सॉरी काइंड है, मैं किंग पढ़ा हुआ है, मैं सोच रहा था ऐसा क्या, काइंड। द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विद द ओपन आर्म्स। तो ओपन आर्म्स का यहाँ का मतलब क्या होता है, विथ वार्म्स, मतलब खुशी से, खुशी पूर्वक, पूरे दिल से कह सकते हैं आप, ओपन आर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका विथ वार्म्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई फ्रेंड, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर धसका दूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। ये क्या प्रोवर्ब है आपका, हेल्टर स्केल्टर। तो हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग क्या होता है, हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग होता है कि जैसे तैसे कन्फ्यूजन में, आप कह सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हरीडली एंड इन कन्फ्यूजन, एक आपका ऑप्शन मिल रहा है क्या, डी। तो क्या हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप मीन्स हरीडली एंड इन कन्फ्यूजन, जल्दी में और कन्फ्यूजन में भागा। ठीक है, नेक्स्ट इज, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब 6 में हमें वैसा वर्ड ढूंढना है जिसका स्पेलिंग में जो है वो मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए, प्रायोरिटाइज, ये बना है प्रायोरिटी से। अच्छा देखिए, विजुअलाइज, ये तो बिल्कुल सही है आपका, अभी इसको हम लोग ऑप्शन में रखते हैं। विजुअलाइज सही है।
इंडिविजुअलाइज ये भी सही है, पिक्चराइज भी सही है, और प्रायोरिटीज से बनता है प्रायोरिटाइज। ये प्रायरो तो है, प्रायरो यहाँ आर होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका गलत स्पेलिंग है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें क्या है, मिस स्पेल्ड जो वर्ड है उसे ढूंढना है, ठीक है। तो मेंडेसियस ये सही है, परनीसियस भी सही है, ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस नहीं, अब ऑबनॉक्सोसियस होता है, ये आपका गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन जो हमारे यहाँ क्या सही हो जाएगा, 7 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 8 की अगर बात हम लोग करें तो देखो 8 में क्या हो जाएगा, 8 में देखो फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें फिर क्या हमारे पास 8 का ए में है पेनिट्रेट। देखिए यहाँ पे डबल एन आ गया, यहीं पे हमें मिल गया, क्योंकि पेनिट्रेट में क्या होता है, सिंगल एन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, सॉरी यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिस स्पेल्ड पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 9th में अगर हम देखें फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, फिर अगेन वही है, मिस स्पेल को हमको ढूंढना है। तो क्या लिखा, पैसेज वे, तो यही आपका गलत गड़बड़ है, या तो पास भी होता है या पैसेज होता है, तो पैसेज में ए के बाद जी होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें भी है, हमें मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो देखिए फर्स्ट है टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। बी टेम्परामेंट, ये भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया टेम्पेस्चुअस, नहीं टेम्पेस्चुअस, देखिए टेम्पटेशन भी सही है, यानी कि ये एरर है, यही हो गया हमारा आंसर 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहाँ तो क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, 11 का डी होना चाहिए, एग्जैक्टली डी होगा, क्योंकि देखिए रेस्पेक्ट इट इज़ ए थिंग ऑफ मॉडल। मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं कि मीनिंग, चाहे हम लोग बात करें सैल की या वेल की, चलिए मैं लिखता हूँ अलग में, ऊपर लिखता हूँ, देखिए अगर हम लोग शुड की बात करें तो शुड का मीनिंग भी होता है चाहिए, मस्ट का भी मीनिंग होता है चाहिए, और आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। मस्ट में थोड़ा मतलब सर्टेनिटी आ जाता है, लेकिन आउट टू में एक कंडीशन का आता है कि जब मॉरल्स की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, वहाँ पे अगर चाहिए वर्ड होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउट टू, ठीक है। तो यहाँ रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स की बात की गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, आउट टू। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगर 12 की हम लोग बात करते हैं तो वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड, तो डिसअपॉइंटेड के साथ वर्ड जो होता है डिसअपॉइंटेड विथ, ये फिक्स है। अब अगर आप वर्ब फॉर्म फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या, डिसअपॉइंटेड के साथ विथ का यूज किया जाता है हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13, लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ ए ट्री, ठीक है। तो शेड ऑफ ए ट्री कह रहा है, तो इन साइड तो नहीं होगा, मतलब अंदर तो घुसेंगे नहीं। बिलो होता है कि जहाँ उसका एंड हो उसके नीचे, तो पेड़ का जो एंड होता है जर उसके नीचे से, तो हम लोग बैठेंगे नहीं, और ऑन उस पर बैठेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, इन द शेड होता है, ऐसे भी आप याद रखेंगे, शेड छाया में हम लोग कहते हैं, तो इन हो जाएगा, ठीक है। मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हर अ। अब देखो जो अब कह रहे कि 20 बिस्किट्स खाई बनाई और सारा का सारा वो खा गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाने वाली। तो जो ज़्यादा खाने वाले लोग होते हैं उनके लिए, जैसे हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं पे टू, ठीक है, या ज़्यादा खाने वाले लोग, उनके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है ग्लटन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ग्लटन। नेक्स्ट अगर 15 की हम लोग बात करें, यू आर फॉर्चुनेट हैविंग, अब देखिए ऐसे तो फॉर्चुनेट का टू भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आगे हैविंग आ गया, हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबेडिएंट सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए इसमें क्या करना है, पढ़िए इसका पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैव एरर। तो एरर आपको फाइंड करना है। तो चलिए पढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन को। 16 ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। अब देखिए जब नेदर यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे एनी लगने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नाइदर के साथ क्या करते हैं हम लोग, इसे नाइदर या नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर नॉर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे नीदर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। तो इस वर्ड के कारण ये पूरा जो है फ्रेज या कहें कि सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नीदर वर्ड जो है यही गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट 17 आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन। अब देखिए आफ्टर नोइंग नहीं करते, आफ्टर हैविंग नोन टू द ट्रूथ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा ए ही यहाँ आंसर हो जाएगा। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए यू डिसाइड ऑन नहीं होगा, यू डिसाइड अबाउट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, ठीक है। ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट मतलब जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। तो यहाँ तो नो एरर होना चाहिए 19 में, 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सीलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, नो एरर। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सब सही है। टू स्मोक सैल्मन ये का फ्रेजल वर्ब होता है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनिम्स आपको बताना है। तो 21 का कैंडिड, कैंडिड का एंटोनिम आपको बताना है। कैंडिड का क्या हो जाएगा एंटोनिम, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेवियस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर, अच्छा ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए क्या कर रहा है, वन हु वॉक्स इन द स्लीप, तो सिंपली सोमना एम्बोलिस्ट इसको कहते हैं हम लोग। 22 का क्या हो जाएगा, देखिए एम्बोलिस्ट का मतलब ही होता है, ये रिलेटेड है चलने फिरने योग्य को कहते हैं एम्बोलिस्ट, और सॉम रिलेटेड होता है किससे, आपका SOMN, वो होता है नींद से संबंधित, इसलिए जो नींद में वॉक कर सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉम्नम्बुलिस्ट। एनीवे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको फिर यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है फैसिलिटेट का, ठीक है। तो फैसिलिटेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट का मतलब होता है ऐसे तो किसी चीज़ में आगे बढ़कर करना, ठीक है, या आगे कह सकते हैं जो फ्रंट पे रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फैसिलिटेट। तो यहाँ देखिए आप हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होता है, या तो अवरुद्ध करना, या कह सकते हैं आप जो बैक फुट पे रहता है उसे हम लोग कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फैसिलिटेट का क्या हो जाएगा, हिंडर। फैसिलिटेट का मतलब देखिए एक और होता है, आप देखते होंगे कहीं कहीं फैसिलिटेशन सेंटर बना होता है, मतलब जो आपको हेल्प करता है। कहीं आप जाते हैं किसी बड़े संस्थान में, तो हॉस्पिटल्स वगैरह हो या फिर कोर्ट वगैरह में भी आप देखेंगे तो एक फैसिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है, हेल्प की जाती है। और हैंडल का मतलब होता है प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम कर देना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपोजिट मीनिंग सी। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, तो आई साइट जो देखता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सबको पता होगा, ऑप्टिशियन ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, आंसर नंबर बी, ऑप्थोमेलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट, फिर आपको एंटोनिम बताना है अफर्म। अफर्म का मतलब किसी को कंफर्म करना पॉजिटिवली, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिवली, निगेट करना।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26। यह है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंगली बताना है। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्कड मेडिकल्स बिकॉज। अब एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्कड मेडिकल्स कहा गया है, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। इन द पास्ट 50 years the doctors across the world have accepted the practice to prescribe antibiotics at the first sign of a trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics. These days it is not uncommon to see drugs। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ओवरवर्कड मेडिकल्स। अब इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नोन एज मेडिकल ड्रग्स बट देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट दे आर ओवरवर्कड मेडिकल्स स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर इज ईजी एक्सेस टू ड्रग्स अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए ईजी एक्सेस कह रहा है, मतलब कि जहाँ पे ईजी एक्सेस है, आसानी से उपलब्ध हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है ओवरवर्कड मेडिकल्स इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे मिलता जुलता हो जाएगा, देखिए ओवर यूज्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी आप पैसेज से देखकर समझ लेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो उससे संबंधित आपको पूछना हो तो फिर आप कमेंट करके हमें पूछ लेंगे। 27 का मैंने पहले ही कर रखा है, ये हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा आंसर। 28 में हमारा द पैसेज टेल अस, तो देखिए पैसेज जो है किस चीज़ के बारे में बता रहा है, आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन द एंटीबायोटिक्स वर्क्स मिरेकल, द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, नहीं ये सब तो देखिए एक पार्ट उसका बता रहा है और बी में। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन, तो मेन जो इसका थीम है यही 28 का डी आंसर हो जाएगा। द पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ, अब किसके यूज की बात की जा रही है इसमें, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज के बारे में बताया जा रहा है मेनली। These days it is not uncommon to prescribe antibiotic means, अब देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स, इट इज़ रेयर टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। देखो कह रहे नॉट अनकॉमन, अनकॉमन नहीं है मतलब कि कॉमन है, यहीं से क्लियर होगा। देखिए कह रहे नॉट अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन नहीं है मतलब कि कॉमन है, तो कॉमन प्रैक्टिस ये आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखें, तो ये आपका 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का था। अब इसके बाद जीएस का क्वेश्चन है, वेयर डिड औरंगजेब डाइड, तो ये तो आप लोग सबको पता होगा, बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब डाइड एट औरंगाबाद, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 का अगर हम देखें, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है मेरियाना ट्रेंच है यहाँ पे पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा। चलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी जो है कहाँ पे है, आर्टिकल 17 में बताया गया है। फिर उसके बाद 34 में देखेंगे, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स, तो जम्मू कश्मीर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तब के लिए था, आपका सिचुएशन तो नहीं पता, लेकिन जब एग्ज़ाम हुई थी उस समय 2016 में ये सीन था कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को, सॉरी आरबीआई जो है वहाँ के बैंक को नहीं ये करती थी, गवर्नमेंट को। 35 देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय, सबसे पहली बार कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, सबको पता है आप लोगों को। ये हो गया हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। 36, जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स, अब ये करेंट का है, करेंट के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें। 35 36 चलिए नहीं, 36 इज करेंट का है। 37 देखें, द यूएन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन, यूनाइटेड नेशन फ्लैग की बात की जा रही है, तो इसका आंसर तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई थिंक ए होना चाहिए, आप लोग देख लेंगे।
चलिए 38 देखें, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हम सबके लिए, और जुडिशरी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग आप देखते होंगे इन सब में यूएसए का है, और ये वहीं से आया है जुडिशियल रिव्यू की बात। 39 वेयर इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क। ये तो सबको पता होगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स। तो ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है 6 मंथ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ये भी आप लोग सभी को पता है, कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज वर डिफीटेड बाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, मराठा और अफगान्स के बीच हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। मतलब कि पार्लियामेंट के कौन से मेंबर होते हैं जिन्हें ये अधिकार होता है, नॉन मेंबर कह रहा है कि देखिए जो मेंबर तो नहीं होते हैं लेकिन उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि संबोधित कर सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं वो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं महान्यायवादी, वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 44। ये कहते हैं द जवाहर टनल। जवाहर टनल कह रहा है लार्जेस्ट, ये कहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर 45, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता। तो अजंता का पेंटिंग्स किससे है संबंधित, ये आपको कंपनसेनेट बुद्धा का वहाँ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। अब देखिए ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, जड़त्व, गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बस में एक पैसेंजर जा रहा होता है और अचानक से ब्रेक लगने पर आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, यानी कि गति जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, द साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। अब साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किस लिए किया गया था, सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 48 अगर देखें हम लोग, विच इज़ द लेटेस्ट सैटेलाइट ऑफ द इंडिया प्लेस्ड इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो उस समय के लिए था इनसेट 4A, उसके बाद भी और कुछ अभी आया है अपडेट, लेकिन उस समय के लिए आंसर हो जाएगा कि आपका इनसेट 4A सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस स्टैंड सस्पेंडेड। क्या खत्म हो जाता है, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। 49 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए 50 अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, तो 50 में क्या है, विच वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। आप लोग कई बार पढ़े होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, आलम आरा, ठीक है, रेलवे के तो कई एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आलम आरा। नाउ कम टू 51, which constitutional provision enables the central government to provide reservation in jobs and educational institution for the weaker section of the society। क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिजर्वेशन के लिए अलाउ करता है या फिर कहिए कि इंस्पायर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 16, ठीक है। नेक्स्ट 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रुपी। तो रुपी को अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो वैसे तो ये घटते बढ़ते रहता है, कभी कभी यूरो भी ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर उस टाइम ये पाउंड ही सबसे ज़्यादा था। इसका आंसर दिया गया था, उस समय आंसर दिया गया था इसका 52 का ए, 52 का ए पाउंड। नेक्स्ट है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा होता है, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण होता है।
55 देखें हम लोग, व्हाट इज़ द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम, तो हर किसी को पता ही होना चाहिए, 52 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा, मतलब किसके द्वारा बंगाल जो कह सकते हैं प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी पे किसके द्वारा कंप्लीटली उन लोगों का, अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, द बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से बंगाल और बिहार और उड़ीसा पे कंट्रोल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, तो सबसे ज़्यादा जो विंड वेलोसिटी होता है वो होता है आपको टॉर्नेडो में। ठीक है, वैसे तो टाइफून ये सब होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें हवा का बहाव जो होता है बहुत तेज़ होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एज अप टू चिल्ड्रेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हेन टू मच मनी इज चेसिंग टू फ्यू गुड्स दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिसेशन। कह रहा है क्या कि बहुत सारे पैसे से बहुत कम सामान जब आप खरीद पाते हैं, कम वस्तुओं को खरीद पाते हैं बहुत सारे पैसे लगाकर, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेशन। ठीक है, तो 59 का आंसर, सॉरी जस्ट अ मिनट, रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, इन्फ्लेशन ही होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या कर चेस कर रहा है ना, ये आपका इन्फ्लेशन, महंगाई कह सकते हैं आप इसको। रिसेशन मंदी तो दूसरी चीज़ हो गई, आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, मतलब गर्मी का जो मानसून होता है जो अपने भारत में होता है, उत्तरी भाग में स्पेशली कह सकते हैं, तो उसके बाद की जो फसल लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रबी फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ठंडे के मौसम में सिंपली कह सकते हैं आप। 3/4 ऑफ 5 6, चलिए तो अब मैथ्स आ गए यहाँ पे। मैथ्स तो आई थिंक कि आप लोग सब अच्छे से जानते ही होंगे, तो मैथ्स का क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इट विल बी मोर टाइम टेकिंग और काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से एक स्पेशल वीडियो केवल इसके मैथ्स के सोल्यूशन के लिए बता दूंगा। और आई थिंक कि अब यहाँ से कंप्लीट जो है शायद मैथ्स ही है, नहीं, चलिए अभी हिंदी बाकी है हमारे पास। चलिए यहाँ से हमारे पास हिंदी आ गया क्वेश्चन। देखिए हिंदी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिलेबस में। देखिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति कह सकते हैं, जीवन को अभिव्यक्त करता है हमारा साहित्य जो होता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा कि आपका ए, अभिव्यक्ति है। 82 को अगर हम लोग देखें तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है तो कुलीन कहते हैं उसे। ठीक है, सभा कौन सी संज्ञा है, समूह है, तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो। सेम जो इंग्लिश में आप लोगों ने एरर फाइंडिंग वाला पढ़ा था, बस हम लोगों ने किया था वही चीज़ है इसमें भी। ठीक है, तो अब इसमें एरर हमें ढूंढना है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ, देखिए यही हो गया आंसर आपका। क्यों, श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे यहाँ पे लगाना फिर गलत हो गया। जैसे हम लोग देखिए सबसे उच्चतम न्यायालय नहीं कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कह दिया तो हो गया, या सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सबसे सर्वोच्च नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सबसे भी लिखा और श्रेष्ठतम भी, तम जो लग गया तो सबसे का जरूरत नहीं था, इसलिए हमारा गलत जो है इसमें ये है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। उत्कृष्ट, अब इसका देखिए विलोम अपोजिट पूछ रहा है, तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो बताइए प्रेम शब्द क्या होगा। प्रेम क्या है, एक तरह का भाववाचक संज्ञा है, भाव है ना, भावना है, तो संज्ञा हो गया। निरोग का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो निरोग का क्या हो जाएगा, निह रोग, निह आपका ह्रस्व ई होना चाहिए, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अशुद्ध शब्द छांटी है, बिल्कुल इंग्लिश का जैसा क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे ये भी है। ठीक है, उसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढा गया था और इसमें भी वही ढूंढा जाना है। तो 88 का क्या हो जाएगा, देखिए आज्ञाकारी तो सही है, आज्ञाकारिणी भी सही है, और ये देखिए आज्ञाकारिणी, इसमें दीर्घ ई लगाया गया है, तो ये आपका गलत होने के कारण
ये आंसर सही हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी होना। इसका मतलब क्या होता है? मुहावरा है, सबको पता है, निरपेक्ष न्याय करना। चलिए, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, तो जो सोएगा वो खोएगा में क्या हो जाएगा? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे रिलेट किया गया है। जो सोएगा वो खोएगा, मतलब एक दूसरे में रिलेट किया गया है, यानी कि कह सकते कि संबंध है, एक संबंधित है। ये पार्ट जो है सेंटेंस का इससे संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो अब देखिए, गुलाब से गुलाबी बना हुआ है, गरीब से गरीबी बना हुआ है, रस से रसीला बना हुआ है, भूख से। देखिए, लेकिन क्या कर रहा है? विशेषण कह रहा है। गुलाबी तो विशेषण है। जैसे गुलाबी घर अगर आप यहाँ पे लिख दें, गुलाबी घर अगर आप यहाँ पे लिख दें, तो गुलाबी क्या हो गया? एक विशेषण बन गया। ठीक है, रसीला आम या रसीला फल कह सकते हैं, तो ये फल का विशेषता बता रहा है। ठीक है, भूख से बना भूखा व्यक्ति। गरीबी क्या होता है? ये संज्ञा होता है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा था? विशेषण नहीं बना, तो ये विशेषण नहीं बना है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, गरीबी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे टिक कर दूँगा आपको, जस्ट अ मिनट। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? गरीबी। अब है 92, निम्न में से किस में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? गंगा में होता है, चंचल होता है, ठंडा होता है, नहीं में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं में अनुस्वार नहीं लगता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93, शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए। तो देखिए, प यहाँ पे व के बाद क नहीं आएगा, न म, तो ये नहीं होगा। देखिए आपका सी सही मिल जाएगा। ठीक है, 94 अगर हम लोग देखें, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये क्या है? तो पूछ रहा है मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या उपवाक्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिश्र वाक्य तो नहीं, इसको हम लोग संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। सत्य बोलो और कटु सत्य ना बोलो, इस दोनों को कंबाइन किया गया परंतु एक वर्ड से। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। माला फेरत फेरत जुग फेरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का। फिर इस दोहे के कवि हैं, तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में ही पढ़ा होगा। इसके जो कवि हैं वह हैं कबीर। 96, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का मतलब फूल होता है, तो देखिए 96 में अगर हम लोग देखें, देखो कमल क्या है? ये आंसर हो जाए, क्योंकि ये एक तरह का फूल है, लेकिन यह फूल का नाम है, उसका पर्यायवाची शब्द नहीं। कमल का मतलब फूल नहीं होता है, कमल खुद एक फूल है, लेकिन कमल का मतलब फूल नहीं होता। यही आपका क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि फूल तो होता ही है, उसका पर्यायवाची पुष्प भी हो गया, प्रसून भी होगा, कमल नहीं हो जाएगा आंसर। अब देखिए 97, रिक्त स्थान भरे। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे, एक बार 10 बार नहीं 100 बार रहीम का है, ये पढ़ेंगे। जो रूठे 100 बार रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। 98, राजन का स्त्रीलिंग, राजन का रागी हो जाएगा। 99, नौका झील में डूब गई, रेखांकित शब्द पद में कारक ढूंढना है। कारक कर्ता कर्म, क्या आपने पढ़ा था? 8 तरह के कारक स्कूल टाइम में आप पढ़े होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है इसमें? ये अधिकरण हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछेंगे, मैं फिर बता दूंगा आगे। कस्तूरी शब्द है, जेंडर बताना है। देखिए यहाँ पे कस्तूरी शब्द का जेंडर बताना है, तो कस्तूरी ये स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके अपना email ID या व्हाट्सअप नंबर देंगे, मैं PDF भेज दूँगा विद सॉल्यूशन। और अगर आपको खुद से डाउनलोड करना है तो वो भी आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात,
मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं सारा कुछ आपको देता हूँ, ठीक है, कहीं इधर उधर से कोई अफवाह वाली बात नहीं, जो भी मैं दूंगा बिल्कुल सटीक दूंगा। तो चलिए, दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों आपका खाली टाइम वेस्ट करूँ। आप क्या करेंगे, आपको ये डाउनलोड अगर करना हो तो आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे चले जाएंगे, गूगल में सर्च करके, वहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा क्या, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पे आप जब टैप करेंगे तो बहुत सारा उसको नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करते चले आइएगा। आप देखेंगे मई 2016 में जब आप पहुँचेंगे, है ना, मई 2016 में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर ऑफ हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। और चूंकि ये पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे ही है, इसलिए बिल्कुल 100% आप इस पर श्योर रह सकते हैं कि कोई भी इसमें डुप्लीकेट वाली बात नहीं, बिल्कुल 100% ओरिजिनल ये है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।